नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट आदि का प्रेडिक्शन दिया जाता है और साथ साथ आपको कॉल और पुट लेने में भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सहायता की जाती है कि आपको किस समय कॉल लेनी है और किस समय आपको पुट लेनी है, ट्रेंड कैसे बने, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। आज हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर कॉल और पुट में ट्रेड करें। जो भी आप करना चाहें इंट्राडे में आप कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए बेस्ट इंडिकेटर है, बेस्ट स्ट्रेटजी है इंट्राडे के लिए, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो इस पर चैनल डाली जाएं तो वो आप तक पहुंचें, आप उनका इस्तेमाल कर पाएँ, आप अच्छा एक प्रॉफिट ले पाएँ। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने जीरोधा में या अप स्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इसमें लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। इस समय निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, तो आप देख रहे होंगे कि जो कल हल्की सी ग्रीन कैंडल दिखाई दी थी, 15,200 टच किया था निफ्टी 50 ने, उससे फिर ऊपर की तरफ मार्केट आया है, यानी कि 293 अंक बढ़ा है। तो वो चार्ट आपके सामने मौजूद है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूं वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर काम नहीं करेगी। केवल उस स्ट्रेटजी से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी की कॉल या पुट बाई या सेल कर सकते हैं। किसी स्टॉक में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्योंकि वो इंट्राडे इंडिकेटर हैं और वो स्ट्रेटजी केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है और किसी भी इंडेक्स में वो काम नहीं करती है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं किसी एक स्टॉक्स को ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस को पहले हम ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस को। इसी पर हम वो स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं, हालांकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको जब कॉल और पुट ले लेंगे आप, तभी वो स्ट्रेटजी काम करेगी। यानी उस चार्ट पर आपको कितने प्राइस की स्टैक प्राइस की कॉल चाहिए, जब वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तब वो स्ट्रेटजी काम करने लगेगी। अब हम सबसे पहले हमें करना है FX जो फार्मूला है वहाँ पर हमें जाना है और स्ट्रेटजी में हमें टाइप कर लेना है MACD। यहाँ पर हमने टाइप कर लिया। हमें यहाँ पर जो फास्ट MA पीरियड है वो हमें रखना है 12 का। स्लो मूविंग पीरियड जो है 26 का रखना है और सिंगल पीरियड जो है 9 का रखना है। ये हमें मूविंग एवरेज जो भी हैं ये इस तरह से हमें सेट रखने हैं, केवल इसे डन कर देना है। और अब हमें हाफ तक इसे कर देना है और अब हमारी चार्ट लगभग तैयार हो गई है। इसमें हम एक इंडिकेटर और लगाएंगे जिसे हम नाम देंगे BWAP। FX में जाएंगे हम, यहाँ पर जहाँ MACD लिखा है उसे हम कट करेंगे, फिर हम टाइप कर देंगे VWAP। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, BE वाली बननी है, WA ये नीचे लिख के आ रहा है। इस पर हम क्लिक करके, और हमें कुछ नहीं करना है, केवल डन कर देना है। इस पे शो नहीं हो रहा है, कोई रीज़न होगा, मैं देख लेता हूँ क्यों शो नहीं हो रहा। क्योंकि ये तो बजाज फाइनेंस का चार्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंट्राडे इंडिकेटर है और ये इंट्राडे पर ही केवल शो होता है। तो हम इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले हम मंथली मतलब उस पर आते हैं, जो ओवरली चार्ट पर हल्का शो करेगा, करने लगा, लेकिन इस पर भी ये बढ़िया काम नहीं करता। इसके बाद हम 50 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, इस पर ये बेहतरीन काम करके देगा।
और आपके सामने सारा कुछ होगा। अब हमें क्या करना है, ये इंट्राडे इंडिकेटर है, तो ये जहाँ पर भी होगा, अगर हमारी ओपनिंग कहीं पर भी होगी, ये तुरंत वहीं से स्टार्टिंग करेगा। ये इसकी एक अच्छी पहचान होती है। इससे हम एक अच्छा ट्रेड लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगर हमें एक बदलाव और करना हो तो हम इसमें एक बदलाव और कर सकते हैं। कैंडल चार्ट पर हम जाएंगे और इस पर हम जो नीचे लिखा हुआ है हैकिनेसी पर हम लगा लेंगे। अब ये काम करेगा बिंदास। तीन चीज़ें हमने चेंज की, यहाँ से हमें इसका काम बहुत अच्छा देखने को मिल पाएगा। सबसे पहले अगर हम कोई ट्रेड लेंगे तो हमें जाना होगा MACD पर। हमें MACD पर जाना होगा। इससे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमें टूल लेना है MACD का, तो हम यहाँ से जो है देख लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करनी है, बाइंग करनी है। हमें दूसरा भी एक कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम अच्छा ट्रेड ले पाएँ। तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे जो नीचे वाली कैंडल है वहाँ का, और यहाँ पर ही हम अपना ट्रेड ले लेंगे। इसके बाद में हम इसे छोड़ देंगे तब तक जब तक रेड कैंडल्स नहीं बनती हैं। अब हमने यहाँ से देखा तो हमें एक अच्छा मूव मिल गया। यहाँ से हमने यहाँ तक का हमें एक मूव मिला। जैसे यहाँ पर हमने MACD ने मूव किया, वैसे ही हमने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लिया यहाँ पर, और हम यहाँ से मार्केट से निकल गए। तो हमें इंट्राडे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मुनाफा मिल गया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम इंट्राडे में इस इंडिकेटर से मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम एक चीज़ और बताया आपको, हमें इस चीज़ से अगर जो हमारा बी वेब लगा हुआ है, यहाँ से अगर मतलब जो कैंडल हमारे ऊपर बन रही है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना है, और बी वेब से अगर नीचे की कैंडल्स बन रही हैं तो हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आपने यहाँ से देखा कि एक अच्छा मूव आपको यहाँ से मिल गया। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ तक का मूव ले सकते हैं। कितना अच्छा मूव आपको मिला। यहाँ पर भी, इधर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले MACD ने बता दिया था, पहले ही MACD ने पहले बता दिया था कि आज मार्केट नीचे जा सकती है। यहाँ से फिर हमने वेट किया थोड़ा सा, फिर कैंडल बनने का। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर लगाया स्टॉप लॉस, और हमने अपनी पोजीशन ले ली। हमने अपनी पोजीशन यहाँ तक रखी। जैसे ही MACD ने यहाँ से ऊपर के लिए मूव किया, यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लिया और हम यहाँ से निकल गए। जितना हमें प्रॉफिट मिला वो हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया। इस तरह से हम किसी भी चीज़ में काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मैं बता रहा था कि क्या ये काम जो निफ्टी 50 में अगर हम काम करें तो उसमें हो पाएगा या नहीं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 में भी। तो हम सबसे पहले दोबारा उसी में चले जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बैंक निफ्टी जून की CE है निफ्टी बैंक निफ्टी की। पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि आप पहले स्टॉक जो है प्राइस चेक करिए, स्ट्राइक प्राइस किसी भी चीज़ का, चाहे निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो। जब आप उसे चुन लेंगे, जब उसे ओपन करेंगे तो इस पर ये अच्छा खासा काम करने लगेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ये रेंज बनी है, यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। भले ही MACD ने यहाँ से हमें बता दिया हो यहाँ से, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया तो हमें इस स्थिति में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट कोई रेंज ब्रेक ना करे। तो ये ट्रेड जो नहीं है इसको हमें हटा देना है, अपने दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि MACD ने बता दिया था ट्रेड तुम्हें चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन सही नहीं मिला। क्योंकि मार्केट दो या कैंडल बनी, बराबर बराबर बनी, फिर नीचे आ गई। तो इस स्थिति में हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर इस तरह से आप ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। आप यहाँ से, हमें MACD ने भी, हमें दोनों चीज़ों की कंफर्मेशन चाहिए होती है सही ट्रेड लेने के लिए। तो MACD ने यहाँ पर हमें कंफर्म किया। यहाँ पर इधर हमने ट्रेड लिया, यहाँ पर ऊपर का लगाया स्टॉप लॉस,
और फिर हमें एक अच्छा मूव यहाँ से यहाँ तक का मिलना तय था, क्योंकि दोनों का जब कन्फर्मेशन मिल गया तो एक हमें अच्छा मूव मिलने का चांस बहुत बड़ा था। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हम कहीं का भी कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, हमें इस जगह से बचना चाहिए। यहाँ पर इसने हमें कंफर्म किया कि आप ट्रेड ले लें, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो इसने बताया कि आप ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जो इंडिकेटर है इसने इंडिकेट किया कि आप यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट को नीचे जाना है, MACD कह रही है मार्केट को ऊपर जाना। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। इस जगह हमें ट्रेड से बचना चाहिए। ऐसे में हम ट्रेड अगर लेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। हमें दोनों चीज़ें चाहिए, हम एक चीज़ से कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते, हमें दोनों चीज़ों का कंफर्मेशन चाहिए, वो बिल्कुल सही, तभी हम ट्रेड लें, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों चीज़ें, जैसे कि हमने MACD को देखा, MACD ने हमें बताया कि अब आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। यहाँ पर भी ये इंडिकेटर ऊपर आ गया तो हमने एक कैंडल ऊपर का लगाया स्टॉप लॉस, और यहीं पर हमने ले ली पोजीशन इस जगह पर, और फिर ये मार्केट नीचे के लिए चल दी। आप देख पाए होंगे इसने काफ़ी अच्छा मूव किया था। जो भी किया हो, लेकिन हमें प्रॉफिट मिलने का चांस यहाँ से यहाँ तक का था, क्योंकि मार्केट जो है 1250 से 1000 तक यहाँ पर ये आ गया था। तो इस तरह से हम चाहें तो ये ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ से सेलिंग का भी ले सकते हैं, बाइंग का भी ले सकते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, कहीं पर आप देखें, लेकिन सही जब मिलेगा तभी हमें लेना है। यहाँ से आप देख पाएंगे MACD ने हमें यहाँ से बता दिया था कि अब मार्केट ऊपर जा सकती है। इधर यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया कि अब आप यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए। हमने नीचे लगाया यहाँ पे स्टॉप लॉस, ताकि अगर मार्केट कहीं गिर जाए, ज़्यादा लॉस ना हो। तो हमने फिर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लिया। फिर MACD ने यहाँ रेड कैंडल्स बनने लगी, तो हमें शक हो गया था अब कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो हमने यहाँ पर ही, भले हमें थोड़ा प्रॉफिट मिला, करीब 100-200 अंक का, 100 अंक का माना जा सकता है, 1700 से और 1800 का, हमने ये काम कर लिया। तो ये मैं एक चीज़ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ से हम अलग भी हट सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग चीज़ है, तो मैं यहाँ से अलग भी जा सकता हूँ। आप इसमें से किसी चीज़ को, SVN को आप चूज़ कर सकते हैं, इनमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांस बनेगा। यहाँ से आप देख लीजिए, इसने हमें कंफर्म दे दिया था यहाँ पे पहले ही, लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड लेने की हमें गुंजाइश नहीं थी। कंफर्मेशन इसका पहले ही था MACD का कि आपको यहाँ पर ट्रेड ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, हमने ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। अगला दिन आया, हमने, क्योंकि इसका कन्फर्मेशन पहले से ही था, MACD नीचे की तरफ जा रही थी, तो हमने यहाँ पर इसे स्टॉप लगाकर यहाँ पर पक्का मिल गया कन्फर्मेशन, और हमने ट्रेड लिया, हमें बिंदास प्रॉफिट मिला। इस तरह से हमने यहाँ पर भी देखो SBIN में आप देख सकते हैं, यहाँ पर MACD ने हमें बताया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर हमें ज़रूरत थी कन्फर्मेशन की, यहाँ से जो है हमें कन्फर्मेशन मिला, इसने दिया, नीचे लगाया, हमें हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ली, हमने पोजीशन, और फिर हमें यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ। दोनों तरफ से हमें चांस मिल गया प्रॉफिट मिलने का। तो इस तरह से अगर हम ट्रेड करेंगे तो इस स्ट्रेटजी से आप एक बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे प्रतिदिन। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना हो जीरोधा या फिर अप स्टॉक्स में, तो इसमें लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद।